नमस्कार। स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू के द्वारा स्कूलों में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों तथा गतिविधियों जिनसे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके की एक छोटी सी रिपोर्ट प्रस्तुत है। सरकारी स्कूलों में न केवल मुफ्त वर्दियां, शिक्षा, किताबें, मध्याह्न भोजन, वजीफा दिया जाता है, बल्कि इन सबके साथ ही साथ स्मार्ट क्लासेस तथा सह शैक्षणिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। साथ ही साथ किंडरगार्टन खोलने की भी शुरुआत हो चुकी है, जहां बच्चों को खेल विधि से औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है। कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स के साथ साथ वोकेशनल टीचर्स की भी सुविधा बच्चों को दी जा रही है। अध्यापक भी उच्च शिक्षित हैं तथा उनका भी समय समय पर प्रशिक्षण करवाया जाता है। माई स्कूल माई प्राइड की बहुत सी गतिविधियों के साथ साथ स्कूलों की फेस लिफ्टिंग भी करवाई जा रही है। शिक्षा निदेशालय जम्मू के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निर्देशित गतिविधियों को स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर क्रियान्वित किया जाता है, ताकि बच्चों को हर तरह के सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्तर पर जागरूक किया जा सके। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत पेयरिंग स्टेट तमिलनाडु की शब्दावली, उनके खान पीन को, रहन सहन को, गीत संगीत को करवाया जाता है, ताकि बच्चों के मन में एकीकृत भावना को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त जल शक्ति अभियान, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कला उत्सव, हर घर तिरंगा इत्यादि की गतिविधियों को करवाया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत के स्वर्णिम इतिहास से संबंधित गतिविधियां करवाई जाती हैं। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियों में बच्चों को इससे दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन के साथ साथ हर महीने ऑनलाइन प्रोग्राम्स हर एक जिले से करवाए जाते हैं, जिसका नाम संगम दिया गया है। बाल रंग प्रोग्राम बहुत छोटे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए रखा गया है। हर जिले से मॉर्निंग असेंबली लाइव करवाई जाती है। इस साल स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू के द्वारा एक शांति यात्रा का भी आयोजन किया गया। यह भी बच्चों को अहिंसा, शांति और भाईचारे का संदेश देने के लिए स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू की एक अनूठी। इन दिनों हमारे देश को, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि G20 की अध्यक्षता करनी है, हमारे लिए एक सम्मान का विषय है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है तथा इस बार भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत में होने वाली G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, अर्थात सभी के लिए समान विकास और साझा भविष्य का संदेश। स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू के द्वारा भी 3 फरवरी 2023, फिर 4 मार्च तथा हाल ही में 15 मई 2023 को भी भिन्न भिन्न अनुदेश जारी कर G20 शिखर सम्मेलन की इस वर्ष भारत की अध्यक्षता के लिए स्कूली बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा भारत की स्थिति से जागरूक करने के उद्देश्य से स्कूलों में अनेकों नेक गतिविधियों का आयोजन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का सही अर्थ सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के सार को समाहित करता है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन के इस विचार पर प्रकाश डालता है कि संपूर्ण विश्व एक बड़ा परिवार है, जहां हर व्यक्ति इस परिवार का एक सदस्य है, चाहे उसकी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या जातीयता कुछ भी हो। आज के
आपाधापी से भरे और आपस में जुड़े इस संसार में वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हम एक ऐसे वैश्विक गांव में रहते हैं जहां राष्ट्रों, संस्कृतियों और लोगों के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को अपनाना और एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करना अनिवार्य हो जाता है जहां सभी के साथ समान रूप से और गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाता हो। इसी कारण से स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू के द्वारा जम्मू संभाग के प्रत्येक जिले में बहुत सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम के इस दर्शन को अपनाने में बढ़ावा मिल सके। भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं जैसे पेंटिंग तथा पोस्टर प्रतियोगिताएं, छात्र संसद, भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गणमान्य व्यक्तियों का इस विषय पर वाचन, नाटकों का मंचन इत्यादि। इन गतिविधियों से बच्चों की तार्किक क्षमता भी बढ़ती है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपने देश के महत्व का भी पता चलता है तथा इसकी अध्यक्षता से क्या भारत को गौरव और सम्मान मिल रहा है उसके बारे में भी वे जानने लगते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट। आशा है आपको अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।